ख्रिस्त में मसीही मेरे माता पिता भाइयों और बहनों, आज हम 25वां रविवार में प्रवेश किए हैं और आज इस पवित्र दिन में हम पाठों के माध्यम से ईर्ष्या के बारे में मनन चिंतन करते हैं। दूसरों को प्राप्त उपहारों एवं वरदानों के कारण मनुष्य ईर्ष्या की भावना से भर जाता है तथा इस दुर्भावना से प्रेरित उसके सोच विचार उसके पतन का कारण बनते हैं। यह मानवीय स्वभाव हम हमारे आदि माता पिता की संतानों में भी पाते हैं। जब ईश्वर ने हबील का चढ़ावा स्वीकार किया तो कैन ईर्ष्या से भर गया। प्रभु ने हबील पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार की, किंतु उसने कैन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया। कैन बहुत क्रोध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। इस दुर्भावना से प्रेरित होकर उसने हबील की हत्या कर दी। ईश्वर द्वारा ठुकराया जाना तथा अपने भाई की भेंट सुग्राह्य पाए जाने के कारण कैन बहुत उत्तेजित हो जाता है। ईश्वर ने कैन को यह कहकर समझाने की कोशिश की, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया है? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे। हालांकि ईश्वर द्वारा कैन का चढ़ावा अस्वीकार करने के लिए हबील जिम्मेदारी नहीं था, फिर भी कैन ने अपने इस अपमान, ईर्ष्या और क्रोध को हबील पर उतारता है। आज के सुसमाचार के दृष्टांत में तकबारी का स्वामी सबको पूर्व निश्चित एक समान मजदूरी देता है, किंतु जिन मजदूरों ने पहले पहर से काम किया था, जब उन्होंने देखा कि सबों को एक समान मजदूरी दी गई है तो वे कुड़कुड़ाने लगते हैं। वे समय के अनुपात में मजदूरी चाहते थे, जिससे उन्हें दूसरों से ज्यादा मिले या फिर दूसरों को उनसे कम मिले। इस दृष्टांत के माध्यम से यीशु ने स्पष्ट कर दिया कि सर्वप्रथम ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करते तथा सबों को उनका हक प्रदान करते हैं। दूसरा, ईश्वर का प्रेम सभी मानवीय गणनाओं से परे है। तीसरा, हमें पाए हुए उपहारों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए तथा दूसरों को क्या हो रहा है या मिल रहा है उस बात को आधार बनाकर अपनी खुशी का निर्धारण नहीं करना चाहिए। लगभग ऐसी ही भावना हम पेत्रुस में भी पाते हैं। यीशु ने पेत्रुस को उनकी रेवड़ की देखभाल करने के लिए कार्य सौंपता है, मेरी भेड़ों को चराओ। किंतु उसके तुरंत बाद पेत्रुस ने मुड़कर उस शिष्य को पीछे आते देखा जिसे ईसा प्यार करते थे। पेत्रुस को यूहन्ना का इस प्रकार प्रभु के पीछे खड़ा होना शायद अच्छा नहीं लगा और वे ईर्ष्या भावना को अपना में उत्पन्न करते हैं और यीशु से पूछते हैं, प्रभु इनका क्या होगा? इस प्रश्न से प्रभु प्रसन्न नहीं होते। इस कारण वे पेत्रुस की बात का उत्तर ना देकर उल्टा उससे पूछते हैं, यदि मैं चाहता हूं कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इसमें तुम्हें क्या? तुम मेरा अनुसरण करो। दूसरों के जीवन पर नजरें गड़ाए रखने से हम अपने जीवन के दानों को नजरअंदाज कर देते हैं। पेत्रुस के साथ भी यही परेशानी थी। नबी योना ने ईश्वर के निर्देश पर निनिवे लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया। लोगों ने उसके उपदेश पर विश्वास करके घोर पश्चाताप भी किया,
इस पर ईश्वर द्रवित हो गए और उन्होंने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। योना को यह बात बहुत बुरी लगी। प्रभु की इस दया के कारण योना रुठ जाता है, क्योंकि ईश्वर ने निनिवे को नष्ट नहीं किया। योना के इस व्यवहार पर ईश्वर योना से पूछते हैं, क्या तुम्हारा क्रोध उचित है? ईश्वर योना को एक कुंद्रुलता के द्वारा परिस्थितियों की वास्तविकता समझाते हैं। जब योना तेज धूप में बैठा था तो प्रभु ने उसे आराम पहुंचाने के उद्देश्य से एक कुंद्रुलता उगाई। वह लता तुरंत ही उस छप्पर पर फैल गई जिसके नीचे योना बैठा हुआ था। इससे योना को बहुत आराम पहुंचा। दूसरे दिन एक कीड़ा लता को काट देता है, जिससे वह सूख जाती है। इससे भयंकर गर्मी पड़ने लगती तथा योना बेहोश हो जाता है। वह बहुत क्रोधित होकर कहता है, जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर जाना कहीं अच्छा है। ईश्वर योना से कहते हैं, तुम तो उस लता की चिंता करते हो, तुमने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया, तुमने उसे नहीं उगाया। वह एक रात में उग गई और एक रात में नष्ट हो गई। तो क्या मैं इस महान नगर निनिवे की चिंता नहीं करूं? उसमें 1,20,000 से अधिक ऐसे मनुष्य रहते हैं जो अपने दाहिने हाथ बाएं हाथ का अंतर नहीं जानते, और असंख्य जानवर भी। इस प्रकार हम देखते हैं कि योना नबी होकर भी दूसरों के लिए की गई प्रभु की दया एवं वरदानों पर ईर्ष्या करता था। उड़ा पुत्र के दृष्टांत, जब पिता अपने पुत्र के लौटने पर बड़े समारोह का आयोजन करता है, तो उसके बड़े लड़के का दृष्टिकोण भी काइन, पेत्रोस और योना के समान होता है, क्योंकि वह कहता है, देखिए मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूं, मैंने कभी आपकी आज्ञा उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी, अपने उसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। बड़े लड़के को परेशानी तब होती है जब उसके भाई के लिए आनंद मनाया जा रहा है। इससे उसकी अपनी भाई के प्रति ईर्ष्या की दुर्भावना प्रदर्शित होती है। जब यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्यों ने उनसे कहा, गुरुवर देखिए, जो यरदन के उस पर आपके साथ थे और जिनके विषय में आपने साक्ष्य दिया, वह बपतिस्मा देते हैं और सब लोग उनके पास जाते हैं। तब यूहन्ना इस बात में ईश्वर की प्राज्ञा तथा योजना को समझाते हुए कहते हैं, मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाए। हमें भी जीवन में दूसरों की उन्नति को ईश्वर की योजना का हिस्सा मानकर ईश्वर को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, ना कि ईर्ष्या। धर्म ग्रंथ हमें सिखाता है कि ईश्वर को यह ईर्ष्या पसंद नहीं है। जैसे कि नबी इसायास के द्वारा ईश्वर कहते हैं, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। आइए हम भी
दूसरों के प्रति अपने जीवन के दृष्टिकोण को बदलें तथा उन्हें ईश्वर के विचार के अनुसार ढालें। ऐसा करने से हमारा जीवन भी शांत, सौम्य एवं सरल बन जाएगा।